नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम और खैर मकदम करता हूं अपने इस खास लाइव प्रसारण में, जहां हम करते हैं बिहार में मुद्दों की बात, राजनीति की बात। बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक घटना की अगर बात करें तो सोमवार यानी कि कल उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड को इस्तीफा दे दिया है और अपने सभी पदों से मुक्त हो गए। उपेंद्र कुशवाहा जो कि पहले इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी आरएलएसपी, और उस पार्टी को छोड़कर इन्होंने जनता दल यूनाइटेड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके साथ विलय किया था। लेकिन इस बार उन्होंने इस्तीफा तो दिया है लेकिन किसी पार्टी में विलय नहीं किया है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक करियर को देखें तो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और बड़े पदों पर उन्होंने कामयाबी हासिल की है राजनीति में। कुशवाहा, कोयरी कुशवाहा जाति की अगर बात करें तो उसके सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में उपेंद्र कुशवाहा माने जाते हैं और वो जो वोट बैंकिंग है उसके कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत मजबूत दावेदार हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोयरी कुशवाहा वोटर को अपनी पार्टी मतलब कि जनता दल यूनाइटेड का वोटर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कुशवाहा को अपने साथ लिया था। उपेंद्र कुशवाहा जो कि जनता दल यूनाइटेड में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे और हालांकि कोई बड़ा पद है लेकिन कोई कार्य अभी तक उन्हें नहीं मिला था क्योंकि चुनाव इस बीच नहीं हुए थे। 2024 का लोकसभा चुनाव जिस पर सबकी नजर है और कहते हैं कि जब दूध से मुंह जल जाए तो छाछ भी फूक फूक कर पीना चाहिए, और शायद उपेंद्र कुशवाहा ने इस बार वही किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, इसे आप हल्के में न लें क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना जिसकी शुरुआत हो चुकी है और वो कार्य लगभग 6-7 महीने में पूर्ण हो जाएगा और कितने जाति के लोग कितनी संख्या में है बिहार में वो सामने आ जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा ने, इन्हें इसका पूर्वानुमान था, आप ये कह सकते हैं कि जब जातीय जनगणना हो जाएगी और इसके रिपोर्ट्स जो निकल के आएंगे उसके बाद जो बिहार की राजनीतिक सरगर्मी होगी, जो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा, इसका पूर्वानुमान उपेंद्र कुशवाहा को पता था। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड में विलय कर दिया, उसके बाद उन्हें एहसास तो हुआ होगा कि अस्तित्व बिना पार्टी के क्या रह जाता है। शायद इन्हीं चीजों को सोचते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किया बल्कि अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी है। इस बार उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बदले इन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल, ये पार्टी का नया नाम रखा है और इस पार्टी को बनाने का ऐलान भी कर दिया है। सबसे बड़ी चीज कि अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बनाकर रहते हैं तो उनका अस्तित्व राजनीति में, पॉलिटिक्स में बना रहेगा। अगर वो विलय कर जाते हैं, जैसा कि जनता दल यूनाइटेड में विलय करने के बाद उनकी स्थिति थी, पॉलिटिकल डेथ कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का हो गया है, लेकिन इस बार बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ कुशवाहा ने कदम उठाया है और अपनी पार्टी बनाई है। देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक हम इसे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव जो कि सर पर है, एक साल के बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। उपेंद्र कुशवाहा अगर अपनी पार्टी बना लेते हैं तो उनकी राजनीतिक पकड़, आप कह सकते हैं, उनका जो वोट बैंक है वो उनके साथ रहेगा और दावेदारी मजबूत तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर बिहार में कुर्मी कुशवाहा वोटरों की बात करें, बिहार में उनकी संख्या की बात करें तो जैसा कि दावा किया जा रहा है, अनुमानतः 3 से 4% के बीच कोयरी कुशवाहा वोटरों की जनसंख्या है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रतिशत ये किसी को भी दे सकते हैं उनके साथ मिलकर, और इनके लिए सबसे सेफ मोड में
जैसा कि राजनीतिक विश्लेषण जो करते हैं, और हमारे अनुसार ये बहुत सेफ गेम खेला है उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी, नई पार्टी को बनाकर, और भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। इसका साफ मतलब होता है कि कुशवाहा कोयरी एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा इशारा भी दे रहे हैं, एक तरफ एनडीए को इशारा दे रहे हैं कि कोयरी कुशवाहा वोटरों के लिए आप निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हो जाएंगे। हालांकि नई पार्टी बनेगी, और एक तरफ इशारा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने अच्छा ही कहा है, तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, आगे अनुमान लगाए जा सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल हो जाएंगे। लेकिन पार्टी में विलय न करके उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को बचा लिया है। ये पूर्वानुमान जो कि जातीय जनगणना के बाद, देखिए जिस तरह से अभी जातियों की पार्टी है, जैसे कोयरी कुशवाहा की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा, जैसे पहले रालोसपा उन्होंने बनाया था तो उस जाति की पार्टी थी। मुकेश सहनी की अगर बात करें तो मल्लाह निषाद समाज के जाति की पार्टी, आप जीतन राम मांझी की बात कर लें, मुसहर समाज की पार्टी। तो इस तरह से जो 4-5 बड़ी जातियां हैं उसकी पार्टियां तो हैं, लेकिन जातीय जनगणना के बाद जब अन्य जातियों को अपनी संख्या, अपने बाहुबल का पता चलेगा, क्योंकि जब जातीय जनगणना का सर्वे रिपोर्ट सामने आ जाएगा तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा और कई जातियों के लीडर हो जाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही सोच लिया कि चलो भाई, कोयरी कुशवाहा एक अच्छा वोट प्रतिशत है और उसके नेता भी हैं, अगर अपनी पार्टी रहेगी तो अपनी बात रख सकते हैं, मनवा सकते हैं, लाइजनिंग कर सकते हैं, जो कि आप विलय करके नहीं कर सकते। जैसा कि जनता दल यूनाइटेड में उनके साथ हुआ, विलय करके उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर उनकी पार्टी होती, जिस तरह से उनकी पार्टी थी और केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे उसी पार्टी की बदौलत, अगर पार्टी नई बनी है और 40 में से 1 सीट भी अगर वो ले आते हैं तो दावेदारी ठोकेंगे और दावेदारी के साथ उनकी बात भी मानी जा सकती है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक नया, आप कह सकते हैं कि बदलाव कर दिया है बिहार की राजनीति में और फिर से अपनी पार्टी को बना लिया है। आज आप देखिए कि मुकेश सहनी के लिए सबकी नजर यही बनी हुई है कि मुकेश सहनी एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन में जाएंगे। जिधर जाएंगे उधर पलड़ा भारी हो जाएगा और वो गठबंधन मजबूत हो जाएगा। अब यही कयास उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी लगाए जाएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा किधर जाएंगे, जीतन राम मांझी किधर जाएंगे, मुकेश सहनी किधर जाएंगे, कि किसका पलड़ा भारी हो। हालांकि अभी अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में 4 पार्टियां हैं जो कि मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन जीतन राम मांझी भी अब विरोध के सुर लगाने लगे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का ये मास्टर स्ट्रोक कितना कामयाब होता है और उपेंद्र कुशवाहा अपने बिहार की राजनीति में क्या गोल खिलाते हैं। लेकिन पूरी विश्लेषण को अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा का ये कदम कहीं से भी नासमझी वाला नहीं था और उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत समझदारी के साथ ये कदम उठाया है, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है जनता दल यूनाइटेड में, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि उससे सीख ली है उपेंद्र कुशवाहा ने और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए स्ट्रैटेजिकली ये कदम सोची समझी, आप एक प्लानिंग के तहत इसे उठाया गया है कि जनता दल यूनाइटेड से भी इस्तीफा दिया और नई पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी है उपेंद्र कुशवाहा ने। तो आगे की राजनीति क्या होगी वो 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में तय होगा। हालांकि राजनीतिक उथल पुथल इस चीज से बढ़ गई है, भारतीय जनता पार्टी को भी निराशा ही हाथ लगी है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना ली है। आगे भी इसी तरह के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें क्योंकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।